बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल @बिहार बोर्ड अननोन एजुकेटर। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर वास्तविक संख्याएं, और ये है लेक्चर 2 जिसमें हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ध्यान से सुनो, इस चैप्टर से बिहार बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है, और जो क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूँ वो डायरेक्टली एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं। आज हम कवर करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के इंपॉर्टेंट प्रूफ्स, एचसीएफ और एलसीएम के एग्जाम टाइप क्वेश्चंस, इररेशनल नंबर प्रूफ और डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड वीवीआई कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉपी पेन रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्याएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट लेक्चर सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन जो सूत्र से हम मौसा निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हम यूक्लिड विभाजन सूत्र से मौसा निकालना सीखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो है 231 और 396 का, किसके द्वारा यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इसको मतलब हम सोल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है और इसको यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में कि दिया गया है यहाँ पे 200 यहाँ पे मतलब कि हमको यूक्लिड विभाजन सूत्र जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें हमको सबसे पहले ए का मान निकालना पड़ेगा, फिर बी का मान, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा संख्या जो होता है वो एक ए के ए माना जाता है, और उसको उससे जो छोटा होता है उसको हम बी मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है 396 जो है 231 से बड़ा है। इसीलिए 306 ए का मान हो जाएगा 396 और बी का मान हो जाएगा 231। अब इसको मतलब कि पहले मतलब कि भाग विधि से समझ लेते हैं। तो इसमें मतलब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग दिया जाता है। तो 231 से हम लगाएंगे 396 में कितना मर्तव्य, सॉरी 396 में एक मर्तव्य 231। तो यहाँ पे हम शेष बचेगा 165। फिर 165 से 231 में हम लगाएंगे कितना मर्तव्य, यहाँ पे भी एक ही मर्तव्य लगेगा 165। ठीक, यहाँ पे भी मतलब कि आपका शेषफल बच जाएगा 66 बचेगा। फिर 66 से हम लगाएंगे 165 में, 66 से 100 यानी कि हम लगाएंगे 66 से 165 में। तो अब यहाँ पे हम दो मरतबा लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमको 132। क्या होगा? 132। यहाँ पे हमको शेषफल बचेगा 33, और 33 से फिर पुनः 66 में लगाएंगे तो यहाँ पे दो मरतबे हम जो अथी शेषफल 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ पे 33 जो है हमारा मतलब कि एचसीएफ हो गया। ये इसी के द्वारा मतलब कि यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 33। अब इसको लेके हमको मतलब सोल्व करना है किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अति कर देते हैं, ये हो गया रफ। यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यूक्लिड विभाजन सूत्र से ए यहाँ पे होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हो गया आपका 396 और बी जो है वो आपका हो जाएगा 231। कितना 231 से कितना मरतबे यहाँ पे लगाएंगे? एक मरतबे, और शेषफल कितना बचा है? 165। अब यहाँ पे सबसे वो समझने वाली बात है, अब बी का जो मान होता है वो आगे चल के ए बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 231 से पुनः 165 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 165 में एक मरतबे लगाएंगे, यहाँ पे शेषफल बचता है आपका 66। ठीक है, फिर पुनः 165 इस साइड आ जाएगा। 165 को पुनः 66 से मतलब कि भाग देंगे कितना मरतबे? 2 को, शेषफल बचेगा 33। ठीक है, पुनः अब 66 जो है इस साइड आ जाएगा। ठीक है, अब 66 को 33 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 मरतबे शेषफल क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? शेषफल बचेगा आपको 0। जब मतलब शेषफल 0 जिस मान पे आ जाएगा भाजक वही हमारा एचसीएफ लिखेंगे। अतः इसका आंसर लिखेंगे, अतः
231 और 396 का मौसा बराबर कितना आ गया, 33 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे और यही हमारा जो है आंसर बन गया। ठीक है, ये इस प्रकार से मतलब कि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन समाप्त कर लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। उसके बाद आपको मतलब यहाँ पे ए और बी का मान पहचानना है। एक वो कौन होगा जो बड़ा होगा, वो जो बड़ा होगा वो ए होगा, जो छोटा होगा वो बी का मान होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब सेकेंड क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू में सोल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है इसको पूछा गया है कि टाइप 2 का क्वेश्चन इसमें जो ऑब्जेक्टिव में आता है और सब्जेक्टिव में कभी कभी आता है अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इसका जो संख्या है निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है कि किसके गुणनखंड गुणनफल के रूप में। ठीक है, वो अभाज्य गुणनखंड के। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले लेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया गया है 96। इसका मतलब कि गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे तो 48 मरतबे कटे, पुनः 2 से लगाएंगे तो 24 मरतबे होगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 होगा, पुनः 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और अब 2 से लगाएंगे तो 3, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 96, क्योंकि 96 बराबर हो जाएगा तो 2 कितने बराबर 5 बार होगा। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 गुने 3, यही जो आपका है 96 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मतलब सोल्व कर लीजिएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सोल्व करके बता देते हैं। कितना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर सॉरी दूसरा नंबर जो है 5005 है। कितना 5005। तो यहाँ पे हम 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, तो कितना से लगेगा 5 से लगेगा। 5 से कितना मरतबे लगेगा, 5 से कम 5 जीरो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे लगेगा कि कितना मरतबे लगेगा ना, तो ये 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट कितना से लगेगा 11 से लगेगा। 11 नंबर 99 और सॉरी 11 एकम 11 कितना होगा, सॉरी यहाँ पे मतलब कि 11 से हम लगा दिए तो यहाँ पे 11 से लगेगा कितना मरतबे 11 नंबर 99 और 11 एकम 11। ठीक है, तो फिर तो यहाँ पे 91 मरतबे लगे। यहाँ पे 91 कितना से लग सकता है 7 से लग सकता है ना। ये हो जाएगा 13 7 91 कितना 13 7 91। ठीक है, 13 7 91। नेक्स्ट अब लिखेंगे कि 5005 बराबर सॉरी 5005 बराबर जो होगा तो 5 गुने 7 गुने 11, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मतलब कि 156 32,760 है। ये आपका मतलब कि एच डब्ल्यू में क्या है, एच डब्ल्यू में आप लोग इसको एच डब्ल्यू में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे पूछता है कि एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करना। क्या चीज के द्वारा, एचसीएफ और एलसीएम जो है आपको मतलब कि पहला का क्वेश्चन जो था वो था आपका यूक्लिड विभाजन के हिसाब से। किसके हिसाब से, यूक्लिड विभाजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप जो है इसमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या है 126, यहाँ पे लिखेंगे पहला का लिख करके सोल्यूशन लिखेंगे इसका। 26 का क्या लिखेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। कितना निकालेंगे 26 का, तो यहाँ पे 13 गुने 2। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 156 का, तो 156 में 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 से लगेगा तो 3 तिहाई 6 2 तिहाई 6 3 नंबर 18 और 3 से लगेगा 13 तिहाई 39। तो ये हो जाएगा आपका मतलब ये आप लिखेंगे यहाँ पे 26 को लिखेंगे 2 गुने 13 और यहाँ पे लिखेंगे 156 को लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 13, क्या होगा 3 गुने 13। यहाँ पे लिखेंगे अब
यहाँ पे लिखेंगे अब 26 और 156 का HCF। एचसीएफ में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा वो आपको मतलब कि एचसीएफ एचसीएफ में गिनती आएगा। क्या होगा, जो आपको मतलब कि दोनों में जो कॉमन मिलेगा, उसका मतलब उसमें जो दोनों में होगा वही आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा, वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मतलब कि दोनों में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या देखने को, पहला एक दो इसमें मिल गया, एक दो मिल गया। यहाँ पे हम लिख देंगे दो। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट जो आपका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका जो है, यहाँ पे जो वन एक सेकंड। अब यहाँ पे वो जो 26 और यहाँ पे दो है, यहाँ पे 13, 13 नीचे, 13 नीचे भी है। ठीक है। 13 नीचे भी है, तो यहाँ पे मतलब कि आपका एक हो जाएगा 13। यहाँ पे आपका एचसीएफ होगा 13 दूना 26। ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे पुनः 26 और 156 का एलसीएम। क्या लिखेंगे, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि मतलब कि जो किसी एक में भी मतलब कि एलसीएम क्या हो जाएगा आपको, कोई भी किसी एक में भी उपस्थित हो, वही मतलब कि उसका एलसीएम में सभी गिना रहता है। तो यहाँ पे आपका दो, इसमें एक दो यहाँ ऊपर में भी है, नीचे में एक दो है। कोई भी संख्या छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद हो गया 3, उसके बाद 13। ठीक है। ये आपका आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया, 4 के 12, सर आपका आंसर जो हो जाएगा एलसीएम में आपका हो जाएगा, जो ऊपर सब वो किसी एक में भी होगा, उसको भी हमको एलसीएम में आंसर में लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 4 12, 13 में 12 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 13 को 12 में गुना करेंगे। यहाँ पे 13 को 12 में गुना कर देंगे, यही आपका जो ये आंसर आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे, और इसमें अब जो बच गया है यहाँ पे दो जो क्वेश्चन है, इसको मतलब कि आप एच डब्ल्यू में देख लीजिएगा, दोनों को आपको एच डब्ल्यू में देखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका जो है इसमें पूछा है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको मतलब कि एक फार्मूला बेस है। क्या है, फार्मूला बेस। वो इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, इसको नोट दे करके लिख लीजिएगा। फॉर्मूला जो है वो लिखा गया है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसो गुने लॉस है। क्या है, मौसो गुने लॉस है। ये जो है आपको मतलब कि यही फार्मूला के बेसिक पे आपको मतलब कि आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 5 का जो दिया गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट फार्मूला के हिसाब से दिया है। इसमें पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 8000। तो ये जो दिया गया है आपको 8670 जो दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। ठीक है। उसका मौसा कितना दिया गया, 17। उसका मौसा कितना दिया गया, 17। तो हम लौसा को x मान लेंगे। यहाँ पे आपको पहला संख्या में पहला क्वेश्चन को सोल्यूशन देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन क्या लिखेंगे, वन सेकंड। पहला क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। सॉरी, इस पे हम लिख देंगे, पहला को लिखेंगे माना कि क्या है, दो संख्याओं का लौसा बराबर, सॉरी, संख्या का लौसा जो है x है। और दिया गया है, क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दिया गया, दो संख्याओं का संख्या का गुणनफल।
बराबर कितना दिया गया 8670। ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको जो दिया गया उसका मौसत दिया गया है। दो संख्याओं का क्या दिया गया है? दो संख्याओं का मौसत दिया गया है। क्या दिया गया है? मौसत। कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे अब लिखेंगे अब दो संख्याओं का दो संख्याओं का एक दो संख्याओं का क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का लॉसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम इसका मतलब ये यहाँ पे स्पेस नहीं बच पा रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देंगे। यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे। यहाँ पे दो संख्या लॉसा बराबर लिख देंगे। यहाँ पे क्या दिखा लॉसा बराबर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 8670 दिया गया। ठीक है। और मौसा कितना दिया गया है? 17 दिया गया है। 17 से हम मतलब इसमें भाग देंगे, कितना है कटेगा? 17 × 85। तो 17 एकम 17 510। लॉसा कितना हो जाएगा? दो संख्याओं का लॉसा बराबर कितना हो जाएगा? 510। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आप एच डब्ल्यू में दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आप एच डब्ल्यू में प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट इसी में क्या एक और वो बता देते हैं। पूछा गया कि दो संख्याओं का मौसा 21 तथा लौसा 147 है। यदि एक संख्या जो है 63 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करना। क्या करना है? दूसरी संख्या क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे, दिया है सोल्यूशन में लिखेंगे सोल्यूशन में लिखेंगे कितना नंबर? तीसरा नंबर दिया गया है। दो दो संख्याओं का मौसा क्या दिया गया है? दो संख्याओं का मौसा कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। और तथा क्या दिया गया है? दो संख्याओं का लॉसा कितना दिया गया? 147 दिया गया है। ठीक है। और एक संख्या इसमें कितना है? 63 है। कितना है? 63 है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें और पहली संख्या इसमें क्या दिया गया? और पहली संख्या जो है कितना दिया गया? 63 दिया गया। लिखेंगे तो अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे मौसा गुने लौसा बटे पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या। ठीक है। यहाँ पे आपका मौसा कितना दिया गया है? 21 दिया गया है। और जो लौसा जो 147 और पहली संख्या 63 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेम टू सेम 147 और 63। यहाँ पे 21 से 63 कटेगा कितना मरतबे? 3 मरतबे। 3 से इसमें भाग लगेगा, 7 4 11 12 बिल्कुल लगेगा। 4 तिहाई 12 लगेगा। और दो 3 नंबर 27। यहाँ पे आपको दूसरी संख्या जो लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या जो होगी दूसरी संख्या आपको कितना प्राप्त होगा? 49। यही आपका क्या है? यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हमारा क्या प्राप्त हो गया? 49। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।
दूसरी संख्या क्या हो गया 49। इसी प्रकार से मतलब कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू में वो मिल गया। और नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका दिया गया है यहाँ पे पूछ रहा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको 2 नंबर में हर एक बार मतलब कि देखने को मिलता है। कितने नंबर में 2 नंबर में। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित को परिमेय संख्या या पी वाई क्यू के रूप में बदलना है। इसको क्या बदलना है पी वाई क्यू के रूप में। ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आपको एक नॉर्मल सी संख्या दिया रहेगा उसके ऊपर एक रहेगा। और इसमें मतलब कि हम पहला टाइप सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पहला का सॉल्यूशन देकर के लिखेंगे माना क्या लिखेंगे माना कि एक्स मान लेंगे इसको। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1.8। तो रेकरिंग जो हम हटाते हैं उस तो रेकरिंग जो हटाते हैं तो ये संख्या बार बार रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है डो 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 डो। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें लिखेंगे इसमें जो टॉपिक जो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें जो रेफरी वाला जो है इसको सबसे पहले इस दशमलव की इस साइड लाना है लाना पड़ेगा। ये दशमलव को इस साइड लाने के लिए हमको कितना से गुना करने का जरूरत है कम से कम 10 से। ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ इसमें लिखेंगे हम दोनों तरफ 10 से गुना करने। क्या लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। इस साइड 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने 100 हो जाएगा। इस साइड गुना करेंगे तो 10 गुने 1.888 डॉट 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 ये हो जाएगा 10x। हो जाएगा 18.88 डॉट 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 ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे अब समीकरण 2 दो में से एक सेकंड इसमें लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। क्या लिखेंगे घटाने पर घटाने पर इसलिए लिखा जाएगा कि आप जो हम समीकरण 2 में से जो एक को हम घटाएंगे तो ये जो 8 जो दिखता है इसमें से मतलब कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समीकरण 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 10x बराबर 18.88 डॉट डॉट डॉट। अब समीकरण 1 क्या है एक्स बराबर 1.888 डॉट डॉट डॉट। अब इधर इसको घटाएंगे तो यहाँ पे मतलब कि 8 पूरा इधर दशमलव की साइड वाला 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पे 18 में से एक गया है तो 17 इस साइड 10x में से एक x गया है तो कितना x बचेगा 9x। और x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/9। यही आपका जो है आंसर हो गया। ये हो गया पी बाई क्यू के रूप में यही आपका जो आंसर हो गया। तो नेक्स्ट इसमें मतलब कि ये तो हो गया ये पहला क्वेश्चन। यहीं पे मतलब कि इसी हिसाब से ये भी दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। नेक्स्ट इसमें जो है इसका जो अलग मतलब इसमें 2 बार गुना करना पड़ेगा। कितना बार गुना करना पड़ेगा 2 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए हम समझते हैं। इसका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 0 लिखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा 0.32 के पावर एकरी कितने सिर्फ और सिर्फ कितने पर एकरी है 2 पर एकरी है। कितना पर सिर्फ और सिर्फ 2 पर एकरी है। सिर्फ और सिर्फ 2 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना कि x बराबर 0.32 डॉट। यहाँ पे अब यहाँ पे सिर्फ देख रहे कि सब इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंटिन्यू मतलब कि रिपीट होता जा रहा है। तो इसको इसके लिए हम सबसे पहले इस चिन्ह को जो हम लोग पहले बाहर निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है। क्या करने पर गुना करने पर। यहाँ पे दोनों तरफ 10 है इसको हो जाएगा 10x इसमें 10 से गुना हो जाएगा 3.22 डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे।
और इसमें अभी भी दो दो जो है रिपीट होता जा रहा है, तो इसमें एक दो बाहर निकालने के लिए पुनः इसमें कितने से गुना करेंगे, 10 लिखेंगे, पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, क्या करने पर 10 से गुना करें, इस साइड 10 से गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, इस साइड 10 से गुना करेंगे तो 32.2222 समथिंग मतलब कि आता जा रहा है, जिसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में से, यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण क्या है, 2 100x है और में 32.22 समथिंग समथिंग, और समीकरण 1 जो है इसमें क्या लिखा गया, 10x, यहाँ पे लिखा गया है 3.222222 समथिंग। यहाँ पे हम घटाएंगे तो यहाँ पे वो दो दो इधर जीरो हो जाएगी, यहाँ पे 32 में से 3 जाएगा तो 29 बचेगा, कितना बचेगा 29। यहाँ पे 100x में से 10x जाएगा तो 19x बचेगा, कितना बचेगा 19x, इसीलिए x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 29/19, कितना हो जाएगा 29/19, कितना हो गया 29/19, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा x बराबर 29/19, ये आपका मतलब कि 2 मार्क्स में 2 मार्क्स आपका फिक्स हो गया, कितना हो फिक्स हो गया। इसी टाइप का मतलब कि क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर में देखने को मिलता है पूरे चैप्टर में। तो आपका मतलब कि जो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक टाइप का इसमें से हम बता दिए, दूसरा इसी इसी टाइप पे इसी पे बनेगा, ये दूसरा और चौथा जो क्वेश्चन है आपका HW हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं आगे बिना देरी के। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक प्रूव बोला होगा, क्या होगा, प्रूव बोला होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें पूछा गया बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि दिया हुआ संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या यह जो संख्या इसमें जो दिया गया है, ये जो अपरिमेय संख्या है, ये तो हम लोग जानते हैं कि यह संख्या जो है यह अपरिमेय है, परंतु इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि 3 + 2√5 जो है इसको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको मतलब इसका जो सिद्ध करना है उसका जस्ट हम उल्टा मानेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हो गया 1, 2 और 3, एक में क्वेश्चन में लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे सिद्ध करने के लिए माना, क्या करना, घुमाना, माना है कि 3 + 2√5 जो है क्या है, 3 + 5 जो है क्या है, 5 जो 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लिखेंगे तो 3 + 2√5 हो जाएगा p/q के जैसा, जहां पे हो जाएगा q 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे आप, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे हमको ये जो 3 जो दिख रहा है, 3 को हम उस साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, किस साइड, राइट साइड। तो इस साइड बचेगा 2√5 बराबर p/q-3। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2√5 बराबर p-3q/q। अब यहाँ पे जो ये जो संख्या दिख रहा है, ये तो मतलब कि आपको p/q के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे मतलब कि हो जाएगा, इसको ये तो मतलब कि परिमेय संख्या दिख रहा है, ठीक है। ये तो हमको परिमेय संख्या की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे
कि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे पी और क्यू जो है पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर, क्योंकि पी और, एक सेकंड, यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि पेन दूसरा कलर ले लेते हैं हम, क्योंकि पी और क्या है, पी और क्यू एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। इसीलिए यहाँ पे पी और क्यू तो हमको पूर्णांक दिख रहा है, इसीलिए ये जो पी माइनस थ्री क्यू बाई क्यू जो है, जो क्यू जो सॉरी क्यू यहाँ पे क्यू एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। इस आधार पर दो रूट अंडर 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या? क्योंकि ई अगर परिमेय संख्या है तो इस आधार पर ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लिखा गया है। परंतु किंतु यह संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है। संभव नहीं, क्या नहीं है? संभव नहीं है, ठीक है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि क्यों संभव नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। क्या? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर बराबर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बराबर नहीं होता है, ठीक है, बराबर नहीं होता है। अतः हमारी मान्यता हमारी मान्यता गलत है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तथा 3 + 2√5 जो है, 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे सेम, मतलब यहाँ पे हमको जब भी सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो अगर कोई भी चीज ये आपको मतलब कि अपरिमेय संख्या दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसी को सिद्ध करने के लिए ही बोला जाए तो इसको हम इसके जस्ट विपरीत मानेंगे। तो क्या मानने हैं? सबसे पहले हमको मान लेना है कि सिद्ध करने के लिए माना है कि 3 + √5 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे तब 3 + 2√5 जो है परिमेय संख्या है, तो ये p/q के रूप में होगा, जहाँ q बराबर 0 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? q बराबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक। इसीलिए अब इस 3 को इस साइड ले जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये जो दिख रहा जो रहा है ये p-3q/q जो है यह एक पूर्णांक दिख रहा है, ठीक है, ये तो p/q के रूप में दिख रहा है। इसलिए p-3q/q जो है एक परिमेय संख्या। इस आधार पर अगर ये परिमेय संख्या, अगर राइट साइड वाला परिमेय संख्या है तो इसके लेफ्ट साइड वाला है, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या, इसको भी होना पड़ेगा। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। यहीं पे गलत हो जाए, एक साइड परिमेय संख्या और एक साइड अपरिमेय संख्या, यहीं पे आपका जो मान्यता है जो आप लिखेंगे यही। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। तथा 3 + 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहीं पे आपका हेंस
प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आपको इतना जो मतलब कि आपको लैंग्वेज जो है इसमें आपको मतलब कि याद करना ही पड़ेगा, और ये आपको आता है अधिकांशतः 2 मार्क्स में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप मतलब कि इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें भी इसमें जो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो एक और क्वेश्चन हम कर देंगे, हम बना देते हैं। और जो इसमें से जो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका HW हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HW हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2 - √3, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करने के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन लिखो या चाहे मतलब कि आपको जो अच्छा लगे। हम पहले पेन चूज कर लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे लिखेंगे हल, यानी कि सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 - √3। क्या दिया गया? 2 - √3। लिखेंगे सिद्ध करने के लिए माना कि 2 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये अगर परिमेय संख्या है तो ये जो होगा 2 - √3 किसके बराबर होगा? पी बाई क्यू के रूप में, जहां यहाँ पे हमको हाईलाइट कर देना पड़ेगा, क्यू जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मतलब कि पुनः इसको √3 जो है इसको साइन के साथ इधर ही रखना है, पी बाई क्यू। और इस टू को किधर ले जाना है आपको? इस टू को इस साइड ले जाना है। किस साइड ले जाना है? राइट साइड ले जाना है, ठीक है। तो टू को अगर राइट साइड हम ले जाते हैं तो क्या बचता है? माइनस में टू, -√3 बराबर पी माइनस, सॉरी कितना है? 2 है। क्या क्या? इस साइड ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो P - 2 Q बाई क्यू। ये जो है अब यहाँ से फिर सेम टू सेम यही लैंग्वेज जो इतना हम यहाँ पे लिखे हैं इसी को चिपका देंगे। क्या चिपकाएंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम हमको लिख देना है। क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है कि चूंकि इसको यहाँ पे लिख देते, क्या लिख देते, इस वाले पेज पे लिख देते, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? लिखेंगे चूंकि, सॉरी दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे चूंकि पी और क्यू क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक। इसीलिए ये जो है इसको इसको यहाँ पे सेम टू सेम पेस्ट कर देंगे। P - 2 Q बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। इस आधार पर -√3 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या है। किंतु यह संभव क्या नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या कभी भी कभी भी बराबर नहीं होता। क्या नहीं होता? बराबर नहीं होता। बराबर नहीं होता। इसीलिए हम जो माने थे, यानी कि हमारी मान्यता क्या है? गलत है। तथा 2 - एक अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपका मतलब कि पूरा सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है। यहाँ जो इस चैप्टर का जो मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो हमारे यहाँ पे मतलब कि सब्जेक्टिव जो था यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर का जो होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। और एक दो प्रकार का जो मतलब कि सब्जेक्टिव छोटा भी होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है। तो इसको मतलब कि एक बार जितना क्वेश्चन हम बोले समझाया है इस सभी को मतलब कि एक एक बार कम से कम एक एक बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है। और सभी मतलब कि जितना भी होमवर्क है उसको एक कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।